कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 47 दिनों से लगातार आंदोलन को जारी रखते हुए दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को कई मामलों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन किसान अपनी फसल और खेती बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन तभी समाप्त होगा जब कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठंड में बीमार होकर या अन्य कारणों से किसान आंदोलन में मर रहे हैं तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार को तुरंत इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। रात का टाइम है, सर्दी भी बहुत भयंकर है, लेकिन पूर्ण रूप से लोग इस सर्दी में भी डटे हुए हैं। और बहुत वे गांव हैं जो गांव आज से 30 साल पहले 32 साल पहले दिल्ली में आए। उनके पिताजी, उनके बाबा मेरठ के आंदोलन में शरीक हुए। उन्होंने ये चीज़ें बताई कि हम 32 साल पहले भी दिल्ली में, हमारे जो बुजुर्गवार हैं वे आए दिल्ली में, मेरठ के आंदोलन में भी शरीक हुए। और एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि बुजुर्गवार कम हैं और जो यूथ है, यूथ बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन में आया हुआ है। तो उससे ये लगता है कि यूथ का रुझान आज गांव की तरफ गया। उसकी समझ में आ चुका है कि बगैर खेती के मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। नौकरी चली गई मेरी, मुझे जमीन को नहीं जाने देना है। और ये लगता है कि पूरा जो यूथ है, हम जितना भी रात को भी देखेंगे, दिन में भी देखेंगे, 75% युवा इस आंदोलन का हिस्सा है। जो बुजुर्गवार है वे गांव में है। यूथ ने कमान अपने हाथ में ले ली है। और ये जब ही जमीन हमारी बच सकती है जब युवा शक्ति इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा सके। मेरा अपील है कि आप 23-24 तारीख में घरों से निकले, गांव दर गांव होते हुए निकले। सड़कों की बजाय छोटे गांव का आप रुख करें, तिरंगा झंडा लगाएं, अपना दूसरा जो ध्वज है वो भी आप रखें। क्योंकि जो 26 तारीख में, 25 और 26 तारीख हमको सर्टिफिकेट मिलने हैं कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन बाहर का है। बड़ी परेड, बड़ी भव्य परेड देश में निकलेगी। एक ऐतिहासिक 70 साल बाद में भी एक बड़ी परेड देश में। अभी सीड बिल है, बीच पुलिस बनेगी देश, तो सीड पुलिस देश में बनेगी। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है। अगर ये 3 बिल वापसी नहीं होते तो 2 बिल और पाइपलाइन में है। बिजली वाला है और है, बहुत से ऐसे हैं कि किसान की जमीन आप कोई बचा नहीं सकता। ये हमें जमीन बचाने की लड़ाई है। अब फसल बचाने की लड़ाई नहीं, अब जमीन बचाने की लड़ाई है। इस आंदोलन में सब लोगों को शरीक होना है, शांतिपूर्ण तरीके से होना है। बराबर वाला भी कोई झगड़ा करे उसको भी हमको रोकना है। हमको झगड़ा नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हमको करना है। 70 साल बाद में देश में ये स्थिति आएगी, इसका अनुमान देश के नौजवान को नहीं था। हम यहाँ पे पूरा जो यूथ है, पूरा हर जिले से यहाँ पे नौजवान साथी यहाँ पे आ रहे हैं, अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। लंगर भंडारे का सामान पूरा आ रहे हैं। जो आप भारतीय किसान यूनियन जो ये तालमेल है, जो आपस का गठबंधन है, ये बहुत दिन बाद में ऐसा गठबंधन देखने को मिला है। यहाँ संगठन, झंडे, आदमी का सबका महत्व खत्म हो चुका है। यहाँ पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से किसान हैं, छोटा दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, आम कंज्यूमर हैं, जो इसमें सब लोग शरीक हो गए हैं। यहाँ पर बहुत से शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी फैमिली को लेकर आते हैं।
वे दिखाते हैं कि क्या हालात आज किसान के हैं। तो उन सबका भी धन्यवाद सभी शहरीवासियों को। उनको आज पता चला है कि जो ये महंगाई है, क्यों महंगाई है। किसान 2 रुपये किलो आलू बेचता है, यहाँ पर 40 रुपये किलो। मक्का का आटा 8 और 10 रुपये किलो मक्का बेचता है, यहाँ पे 140 और 120 रुपया किलो। बाजरे का रेट 11 रुपया किलो और यहाँ पे 65 रुपया किलो। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को देखने के लिए शहर के लोग यहाँ पाते हैं। ये लड़ाई सबकी है, ना किसान की लड़ाई है ना वैसे की है, ये पूरे आम देश की जनता की लड़ाई है। इसमें सब लोग शरीक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे किसान क्रांति गेट से राकेश टिकैत और समस्त हमारे साथी किसान